इस्तीफे की अटकलों के बीच सीएम सुक्खू ने किया खारिज, कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मेरे पास है बहुमत, 5 साल चलेगी हमारी सरकार। सुक्खू का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में, हर साजिश का करेंगे पर्दाफाश, मैं एक योद्धा हूं, झुकूंगा नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के बाकी विधायक हमारे साथ, बागियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, भगवान भी इनकी सरकार नहीं बचा सकता। हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार बचाने के लिए किया गया क्योंकि बहुमत नहीं है। कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को, ये जाना है तय। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी विधायकों के निष्कासन पर बोले जयराम ठाकुर, बिना किसी वजह के किया सस्पेंड, हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद नहीं। हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आला कमान, बाकी विधायकों से प्रेम खाने की बात, विधायकों को मनाने में जुटी है पार्टी। हिमाचल में बागी विधायकों ने दल बदल के नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय, 2 हफ्ते में मामले पर जवाब देने को कहा। हिमाचल में सियासी उछल पथल के बीच सूत्रों से खबर, 14 कांग्रेस एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा, विक्रमादित्य की अगुवाई में बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को खत्म करने के लिए क्रॉस वोटिंग का जाल बिछाया जा रहा। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ बीजेपी ने विरोध जताया है। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, भारी संख्या में पुलिस बल भी रहा मौजूद, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ नारेबाजी। विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने। विधानसभा के बाहर हंगामा, बागी विधायकों का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कड़ी मशक्कत के बाद सदन में दाखिल हो सके। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, सदन की कार्यवाही स्थगित। हिमाचल में 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ बोला खुला मोर्चा, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं तमाम विधायक। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कहा ऐसे हालात में सरकार में बना रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश विधायकों के साथ हुई है, अनदेखी जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं।
विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। कहा नौजवानों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए, सच का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह पठानिया ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के राजनीतिक संकट के बारे में जानकारी दी है। हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों से खबर। बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल के राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी हमलावर, विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की उठाई मांग। हिमाचल कांग्रेस में गहराया संकट, सीएम सुक्खू से नाराज हैं कांग्रेस के विधायक। राजेंद्र राणा ने आला कमान से बात की, सीएम बदलने की मांग उठाई। हिमाचल संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार को बड़ी जिम्मेदारी। असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से करेंगे बातचीत, सीएम चेहरा बदलने पर चर्चा संभव। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, डीके शिवकुमार, भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस, विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ स्पीकर से करेगी मुलाकात। शुरू करते हैं बड़ी खबर का। बागी विधायक फिर जा रहे हैं पंचकुला, चौपर से वापस पंचकुला जा रहे हैं। सुबह पंचकुला से विधायक वापस आए थे, अब खबर आ रही कि दोबारा तमाम विधायक पंचकुला जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बागी विधायक एक बार फिर से चौपर के जरिए पंचकुला वापस जा रहे हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही, कुछ घंटे पहले ही तमाम विधायक शिमला लौटे थे, अब उसके बाद वो फिर से वापस जा रहे हैं पंचकुला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम सुक्खू की सरकार मुश्किल में है, क्योंकि 14 विधायक आज रात इस्तीफा दे सकते हैं। विक्रमादित्य के नेतृत्व में ये खबरें भी आ रही हैं। उधर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, डीके शिवकुमार और हुड्डा लगातार विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी बाकी विधायकों से बातचीत की है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, उनकी सरकार लगातार मुश्किल में दिखाई दे रही है। अब दोबारा ये विधायक अनामिका वापस जा रहे हैं, इसके कई मायने हो सकते हैं। एक तरफ बैठक होनी है, बातचीत होनी है कि आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की। डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त शिमला में ही मौजूद है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है सभी पार्टियों को, सब पार्टी के सभी विधायकों को एक साथ रखने की। वहीं दूसरी ओर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब एक बार फिर विधायक पंचकुला जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग की थी कि बजट के बीच वोटिंग भी कराई जाए, लेकिन इस बीच अभी यह जानकारी मिल रही है, फिलहाल हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। इसको लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी अपने दावे थे। बजट को लेकर भी वो कह रहे थे कि जब बजट पास होगा या बजट को लेकर वोटिंग की मांग जो की जा रही है, उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि दावे लगातार अमित सुखविंदर सिंह सुक्खू के यही थे कि हमारी सरकार रहेगी और 5 साल चलेगी। जी हां, बजट को लेकर मत विभाजन की बात सामने आ रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब देखिए